आज की सबसे खतरनाक बीमारी जो दिखती नहीं है। आज करोड़ों लोगों को यह बीमारी से जूझ रहे हैं जो रिपोर्ट में भी नहीं आती, पर उनकी पूरी जिंदगी को कंट्रोल कर रही है। उसका नाम है डर। अगर तुम्हारे मन में रोज यह डर आता है, नौकरी चली जाएगी, रिश्ते टूट जाएंगे, पैसा खत्म हो जाएगा, तो सच सुनिए, ये डर बाहर से नहीं आता, ये तुम्हारे दिमाग में एक छुपे हुए पैटर्न से पैदा होता है। और अगर इस पैटर्न को तुमने नहीं बदला तो चाहे तुम कितनी भी मेहनत कर लो, जिंदगी वहीं की वहीं रहेगी। और अगर इसे अभी नहीं रोका तो यह धीरे धीरे तुम्हारी खुशी, सफलता और रिश्ते सब खत्म कर सकती है। भय मस्तिष्क में एक प्रकार की प्रोग्रामिंग है जो तुमको दर्द से परिचित क्षेत्र में फंसाए रखती है या परिवर्तन से डरती है। परिवर्तन इसकी पहचान को नष्ट कर देता है। इसीलिए तुम्हारा मन तुमको फंसाए रखने के लिए हर तरह से छल और भ्रम का सहारा लेता है। अब कुछ न्यूरोसाइंस समझते हैं। Fear activates in your brain before any reasoning. When amygdala senses any threat, it does three things. One, hypothalamus releases cortisol, stress hormone. Second, disturbs your nervous system. Your heart rate increases, breath becomes shallow, and there's a lot of tension. Third, it eases your brainstem and it goes in flight or flight. And survival biology is activated and body tries to survive the fear in front of you. Vedic psychology describes this type of mind as manas, reactive mind, because it reacts instantly without giving any conscious thought or logic. Reason for sensing threat is to keep you safe by being stuck in familiar territory of pain, rejection, ghosting, etc. It finds it safe to not to be fulfilled, abandoned and successful. It can sound crazy, but this type of internal safety mechanism loves to get cheated, loves lack and losses, loves poverty mindset. Your mind loves cooking painful stories, feels safe in whatever is its default setting. जैसे कीड़े को नाली ही अच्छी लगने लगती है, वैसे तुम्हारे मन को आदत से विवश होकर दुख, दर्द और चुनौतियों में खुद को फंसाए रखना अच्छा लगने लगता है। वह पुरानी आदतों से सुरक्षित महसूस करने लगता है। मैनिफेस्ट करना है तो इस हैबिट को चेंज करना पड़ेगा अपनी हिम्मत, मेहनत और साहस से। मैनिफेस्टेशन डजंट फेल, फियर जस्ट मैनिफेस्ट फास्टर देन फेथ। Your brain generates electromagnetic field every second of every day, and when you fear, that field actually fractures. You say you want it, but your fear says you are not ready. You visualize success. Your fear whispers, what if you fail? What if you are not good enough? That inner contradiction blocks alignment. स्वामी विवेकानंद कहते हैं, फियर इज डेथ, फियर इज सिन, फियर इज हेल, फियर इज अनराइटियसनेस, फियर इज रॉन्ग लाइफ. All the negative thoughts and ideas that are in the world have proceeded from the evil spirit of fear. Manifestation requires belief stronger than fear. Fear is just faith placed in wrong direction. Manifestation begins where fear ends. Manifestation follows your dominant beliefs. You have to replace fear with certainty. Now a simple formula. Faith attracts, fear and doubt delays. भगवत गीता में अगर कोई एक श्लोक पूरी भगवत गीता को समराइज करता है तो वह है, क्लैबम मासम गमः पार्थ नैतत्त त्वयि उपबद्धते शुद्धम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त उत्तिष्ठ परंतप. चैप्टर 2 श्लोक 3. अर्थात वह कहते हैं अर्जुन से, उठो, मतलब हम सबकी सोल से कह रहे हैं उठो, अपनी गलत आदतों से, मन की कमजोरियों से और इस डर से जो खाली मन का रचा हुआ इल्यूजन है, काल्पनिक वृत्ति है, तुम्हें नष्ट करने के लिए इससे जागो.
भौतिक मन की नकारात्मकताओं जैसे आलस्य, आदतों की जड़ता, अज्ञानता और आसक्ति पर विजय पाने के लिए आशावादी, उत्साही और ऊर्जावान होना आवश्यक है। उठो और अपनी असली नेचर को पहचानो, जो मन और डर से ऊपर शुद्ध चेतना है, जो तुम्हें कुछ भी हासिल करा सकता है एक बार। लेकिन जागो तो। मैनिफेस्टेशन के लिए इसमें ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। शुद्धम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त उत्तिष्ठ परंतप। श्री कृष्ण समझाते हैं कि तुम्हारी यह अनुभूति ना तो नैतिक कर्तव्य है और ना ही सच्ची करुणा, बल्कि यह विलाप और भ्रम है। इसकी जड़ मन की कमजोरी में निहित है। यदि तुम्हारा व्यवहार वास्तव में ज्ञान और दया पर आधारित होता तो तुम्हें ना तो भ्रम होता और ना ही दुख होता। इसलिए हृदय की दुर्बलता को हटाकर ही आप अपनी डिजायर को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। सो राइज एंड अवेक above your limiting beliefs, fear and this real culprit and your biggest enemy, your habit mind, subconscious patterns and programmed identity.